दोस्तों मैंने ये लेवल के आसपास 8950 का पोर्ट को राइट कर रहा हूँ। मैं आपको डिटेल्स पे सारे एनालिसिस करके बताऊंगा। एक बार मैंने मेरा ट्रेड ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से हम एनालिसिस करके जानेंगे कि ये लेवल के आसपास मैंने क्यों राइट कर रहा हूँ। मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप ये वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसी लेवल के आसपास ये पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। तो मैंने ये पोजीशन को क्यों काटा है मैं आपको डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा। तो देखिए, ये था आज का मेरा ट्रेडिंग, और आज का जो ट्रेडिंग है, आज का ट्रेडिंग पे लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट लेके मैंने निकला है। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं जनरली एक दिन पे मैक्सिमम एक या दो ट्रेड लेता हूँ। तो देखिए, मेरा जो पहला ट्रेड था, वो पहला ट्रेड वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे बंद हुआ है। तो चलिए मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैंने ये ट्रेड को क्यों लिया था, और ये ट्रेड को कब लिया था भी वो भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो ट्रेड था, मैंने 9:35 के आसपास ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, और ये 10:08 के आसपास ये ट्रेड को एग्जिट कर लिया। तो देखिए, ये जो नेट नेट प्रॉफिट आया है 105 के आसपास, मतलब आज का जो मेरा ट्रेडिंग है वो जनरली आप ये ले लो कि आज मैंने ट्रेडिंग किया ही नहीं है, तो ये नो लॉस नो प्रॉफिट रेंज पे गया है। तो चलिए मैंने एक बार आपको एनालिसिस करके बताता हूँ मैंने ये ट्रेड को क्यों लिया था, और अगर मैं दोबारा ट्रेड लूँगा तो किसी लेवल के आसपास ट्रेड लूँगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने निफ्टी का जो 3 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न है, वो 3 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन किया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करके बता रहा हूँ। देखिए, ये लेवल के आसपास अगर आप मार्केट को देखोगे, ये लेवल के आसपास मार्केट पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो देखिए कितना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, ये 200-250 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हुआ, और ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आने लगा। लेकिन दोस्तों, ये 9000 लेवल हमारा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, और देखिए ये 1000 सेपरेटर भी है, तो इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट आने लगा। और देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था कि अगर ये लेवल के आसपास सपोर्ट आएगा तो मुझे बाइंग करना है। देखिए, ये लेवल के आसपास ये सपोर्ट आ रहा था, तो ये 9000 लेवल के आसपास सपोर्ट देखने के लिए मिला। उसके बाद जो लेवल था, ये देखिए 8950 का लेवल। तो ये दो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा था कि अगर ये लेवल के आसपास मार्केट आ जाता है, अगर इसी लेवल से बाइंग देखने के लिए मिलता है, तो फिर मैंने बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा। तो देखिए, इसी लेवल से मुझे बाइंग देखने के लिए मिला, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक हैमर का पैटर्न फॉर्म हुआ, ये सिंगल कैंडल के हिसाब से। और देखिए, यहाँ पे भी एक हैमर टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ, और इसी लेवल से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। तो देखिए, इसी लेवल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा, और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, जब मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, ये लेवल के आसपास मैंने मेरा पोजीशन बनाया, और देखिए इसी लेवल से मार्केट आराम से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था कि जब तक इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मुझे ट्रेड पे रहना है। और देखिए, मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो ये 45 डिग्री एंगल के हिसाब से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और ये लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था। तो इसी लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद इस पर सेलिंग देखने के लिए मिला, और ये लेवल से देखिए धीरे धीरे इस पर सेलिंग देखने के लिए मिल रहा था, इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास एग्जिट कर लिया। दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पे बाइंग आ रहा है, अगर मैंने रुका होता तो मुझे प्रॉफिट आ जाता, लेकिन अभी देखिए मेरा जो रूल है, जब तक मार्केट ये 9335 ये जो मैंने रेंज ड्रॉ किया है, जब तक इसी रेंज को क्रॉस करके ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है, मैं दोबारा इस पर एंट्री नहीं करूंगा। मैंने आपको बताया है, मैंने मैक्सिमम एक से दो ट्रेड लेता हूं। तो मेरा जो पहला ट्रेड था, पहला ट्रेड नो लॉस नो प्रॉफिट पे गया है। अगर मैंने दोबारा एंट्री लूंगा, निफ्टी का ये जो रेंज है, अगर ये रेंज को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है, मुझे इस पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये लेवल के आसपास मुझे बाइंग का सिग्नल मिला था, लेकिन ये रेंज के अंदर ये मूव कर रहा है, और इसी लेवल से देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। और अगर आप ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे, ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके
नीचे की तरफ आने लगा। इसीलिए दोस्तों ये लेवल के आसपास देखिए जब 9000 लेवल के आसपास आ गया, इसी लेवल के आसपास मैंने मेरा जो छोटा सा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को बुक करके निकल गया। तो अभी मैंने और थोड़ा वेट करता हूँ। ये देखिए ये रेंज को अगर मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तो अभी मैंने पुट को राइट करूंगा, नहीं तो मैंने इस पे वेट करूंगा। अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आएगा और ये 8960 का लेवल मैंने ये जो रेंज ड्रॉ किया है, अगर ये रेंज को मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा उसके बाद मैंने कॉल को राइट करूंगा। तो मैंने ये दोनों रेंज के लिए अभी वेट कर रहा हूं, उसके हिसाब से मैंने मेरा पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने वीडियो को पॉज कर रहा हूं, जो भी पोजीशन बनाऊंगा आप लोग के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मुझे इसी लेवल के आसपास एक सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए मैं ये लेवल के आसपास और एक पोजीशन बना रहा हूं। तो देखिए मैंने और एक बार ये लेवल के आसपास पोजीशन बनाया है। जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए मैंने जिसी लेवल के आसपास राइट किया था लगभग उसी लेवल के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो आज मार्केट पे बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है। देखते हैं दोस्तों मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से हमको आज जो भी प्रॉफिट लॉस आता है हम उसके बारे में जानेंगे। ये ट्रेड खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये ट्रेड को क्यों लिया था उसका लॉजिक डिटेल्स पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए अभी मार्केट तो चल रहा है, मैंने यहाँ पे भी एक दो बार रिफ्रेश कर लेता हूँ कि एक्चुअल ट्रेड है या मैंने कुछ एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को ही पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया है, ये लोड हो रहा है। मैंने और एक बार भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पे ये ट्रेड चल रहा है। तो ये जो लेवल के आसपास हम ट्रेड लिए हैं तो मेजर चांस है इसी लेवल से हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखते हैं हम मार्केट को ट्रैक करके चलेंगे। देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास मैंने मेरा लॉस बुक कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। तो दोस्तों आज मेरा दो ट्रेड था और ये दोनों ट्रेड पे देखिए लॉस आया है। तो पहला ट्रेड पे ये देखिए 1 पॉइंट के आसपास लॉस आया और ये सेकंड जो ट्रेड था ये सेकंड ट्रेड पे 18 पॉइंट के आसपास लॉस आया। तो टोटल 12111 के आसपास ये लॉस आया है। तो मैंने यहाँ पे इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पे सेम लॉस दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको टेक्निकली बता रहा हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था और मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट कर लिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो ट्रेड लिया था देखिए इसी लेवल से ट्रेंड कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने लगा और ये जो रेजिस्टेंस का लेवल फॉर्म किया था ये देखिए 9030 लेवल के आसपास इस पे रेजिस्टेंस आ रहा था, 9030 9036 लेवल के आसपास। और इसी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट देखिए क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। मैंने यहाँ पे ये कैंडल को मेंशन कर देता हूँ। देखिए ये कैंडल के आसपास ये ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो दोस्तों उसके बाद मैंने मेरा और एक पोजीशन बनाया था। तो ये लेवल के आसपास मैंने और एक पुट को राइट किया था, लेकिन देखिए इसी लेवल से वापस इस पे करेक्शन आने की सिग्नल मिल रहा था। तो ये मैंने जो सारे सपोर्ट का लेवल ड्रॉ किया है जब तक ये सारे सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था मैंने तब तक मार्केट पे होल्ड किया। और देखिए जो सबसे स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल आ रहा था 9000 का लेवल, देखिए 9000 लेवल के आसपास काफ़ी बार देखिए ये लेवल के आसपास फिर दोबारा ये लेवल के आसपास, और देखिए जब भी 9000 लेवल के आसपास आता था देखिए ये लेवल के आसपास। तो जब भी 9000 लेवल के आसपास आता था इसी लेवल से मार्केट पे बाइंग देखने के लिए मिल जाता था। लेकिन ये लेवल के आसपास ये 9000 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया है। देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है कि दोबारा मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ जाएगा बोल के।
मार्केट ऊपर जाने के लिए मैंने ये ट्रेड को लिया था, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड नीचे जाने के लिए मुझे सिग्नल दिया। और देखिए जब ये 9000 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया, मैंने उसी लेवल के आसपास मेरा लॉस बुक कर लिया है। देखिए अभी मार्केट, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे, मैंने ये सारे लाइन को हटा दे रहा हूँ। देखिए अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखोगे, मार्केट अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक मार्केट नेट 9050 लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है, इस पे बाइंग नहीं आएगा। अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आता है और ये 8950 लेवल को अगर क्रॉस करके नीचे की तरफ आएगा, तो इस पे सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों लेवल हमको ध्यान पे रखना है। 9050 के ऊपर प्रॉपर बाइंग आएगा और 8950 से नीचे प्रॉपर सेलिंग आएगा। ठीक है दोस्तों, आज का जो लाइव ट्रेड था, ये लाइव ट्रेड पे 1211 के आसपास लॉस आया है।